जय हिंद साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस चंदोसी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछली वीडियो में हमने वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पर एक वीडियो लेक्चर, सभी का कंबाइंड वीडियो लेक्चर बनाया था। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देखें और कुछ समझें। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो घातांक और करनी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स। देखिए, इस टॉपिक पर हम सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस लेकर आएंगे, बहुत टेक्निकल, जिनको स्टूडेंट्स को करना आसान नहीं होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है कि आर्ट ग्रुप के और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स बहुत आती जाती रहती हैं कि भाई ये घात कहाँ चली गई, करनी में 2 कहाँ चले गए, 3 कहाँ से आ गए, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं स्पेशली मैं कह सकता हूँ ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आर्ट और बायोलॉजी या कॉमर्स ग्रुप के जो साथी हैं उनके लिए है, और साइंस वाले भी जिनको कुछ भी पॉइंट्स वीक हैं तो वो ध्यान से देखें। तो पहला हम क्या करते हैं टॉपिक में, आप उस पर ध्यान से देखोगे। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला टॉपिक, जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा, क्या पढ़ा कि गुणा में घातों का जोड़ना। देखिए, अगला वीडियो काफी लॉन्ग क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस 5-5 सेकंड में हल करेंगे। आप पहले आज शॉर्ट वीडियो देख लें। गुणा में घातों का जुड़ना यानी योग, किस तरीके से ये सब है आप बिल्कुल मन लगा कर देखते रहे। मैं एक एक स्टेप क्लियर कर दूंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा साथ में, उसके बाद आप क्लियर करते जाएंगे। देखें क्या है, हम यहां पर लिख रहे हैं आपको, जिस तरीके से आप फॉर्मूले में अगर जाएंगे तो क्या होता है कि अगर मान के चलिए a की पावर x दिया हुआ है और a की पावर गुणा में है, तो a की पावर x और a की पावर अगर y है तो ये a की पावर, जब आधार समान हो, ध्यान से सुना एक एक शब्द, जब आधार समान हो तभी घात जोड़ेंगी, यानी ये हो जाएंगी x प्लस y। x प्लस कितनी हो जाएंगी y। अब इसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने बताया जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्जाम्पल बेस्ड पे कैसे कैसे हल कर सकते हैं, जैसा आपसे पूछा जाए कि भाई 3 की पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है, और 3 की ही पावर 7 दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं 4 और 7 कितना होगा, 11 होगा। कितना होगा, 11। बात ठीक है, बात ठीक है। लेकिन कुछ आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, जैसा कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग में देखा है, बार बार पूछते हैं बातें, तो इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें, वरना अगले पार्ट समझ में नहीं आएंगे। आपसे पूछे 3 की पावर 4 कह दे, और अगर उसने कह दिया बाई चांस 7 की पावर 3, तो ये वाला नियम फॉलो नहीं करेगा। एक एक बात मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये वाला नियम फॉलो नहीं करेगा। आर्ट ग्रुप वाले स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्योंकि इसका 3 आधार है, बेस है, और इसका कितना है, 7। तो जब भी जुड़ सकती है जब दोनों के आधार क्या हो, समान हो। तो पहला नियम यानी पहला जो मेरा टॉपिक था वो मैंने इसमें आपको फॉर्मूला क्लियर कराया। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, आप उस पर देखें ध्यान से, बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स देखते रहेंगे, मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। देखें सेकंड क्या है, देखो जब तक आप इसके टॉपिक की जड़ नहीं पढ़ेंगे तो आर्ट या बायो ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट ही करें। दूसरा है भाग में घातों का जुड़ना, गुणा में घातों का जुड़ना। अब होगा भाग में घातों का घटना। किस तरीके से ये भाग में घातें घटती हैं, हम इस टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे a की पावर अगर मान लो x दिया हुआ है और a की पावर अगर y दिया हुआ है, तो a की पावर हो जाएगा x माइनस वाई, a की पावर x माइनस वाई हो जाएगा। और जिन्होंने ध्यान से देखा वो समझ गए होंगे कि जब दोनों के आधार समान हो, वेज समान हो, तो जो घात होती हैं वो आपस में घट जाती हैं, घात होती हैं वो आपस में घट जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हम किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 7 की पावर 9 दिया हुआ है और 7 की पावर 5 दिया हुआ है, तो 7 और 9 माइनस 5 हो जाएगा ये, और ये 7 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात तो आपकी सही है। लेकिन अगर मान के चलिएगा, यही बात मैंने ये बताऊं कि 7 की पावर 8 दिया हुआ है और नीचे 5 की पावर 7 दिया हुआ है, तो ये वाला नियम फॉलो नहीं करेगा। इस बात को आप बहुत ध्यान से देखें।
मतलब ये वाला नियम आपका फॉलो नहीं करने वाला है। तो इसका मतलब 7 और 5 यानी दोनों के आधार अलग हुए, नियम फॉलो नहीं करेगा। जब आधार समान होंगे तभी ये नियम फॉलो करेगा। अब हम चलते हैं अगले नियम की तरफ। समझ में आ गया? ठीक है, समझते रहे एक एक करके। एक एक स्टूडेंट्स के लिए मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा, दिमाग में सेट कर दूंगा। आप देखते हैं अगला, देखें। अब हम चलते हैं 3 नंबर। ये हमने 2 टॉपिक पढ़ाए, नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है। हालांकि तीसरा टॉपिक क्या है आप ध्यान से देखें। जैसे मान के चलिए इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कैसे आएंगे आप उस पर थोड़ा नजर रखें। जैसे a और b की पावर मान के चलिएगा x दिया हुआ है। मैं फॉर्मूले के टाइप से 1 by 1 सिखा रहा हूं। देखिए भाई, अगर मैं मान के चलिए कुछ स्टूडेंट सोचें कि भाई ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये छोटी बात है, इंटर वाले स्टूडेंट्स या फिर जिनका VSC है, तो भाई एक बात और बताएं, सभी स्टूडेंट्स देखते हैं। अगर हमने ये नहीं बताया तो 8 ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को हम कैसे क्लियर कर पाएंगे, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें। मान के चलिए a और b की पावर x है, तो a की पावर x और b की पावर क्या हो जाता है? x हो जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि 2 into 3 की पावर 6 दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि ये तो सिंपल बात है कि 6 की पावर 6 हो गया। 6 की पावर कितना हो गया? 6। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? 2 की पावर 6 हो जाएगा और इंटू 3 की पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अगर मान के चलिएगा, अगर ये स्टेप हम इस तरीके से कर रहे हैं, इसी को हम भाग में भी लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? भाग में। किस तरीके से लिखेंगे भाग में? एक और लिखिएगा फॉर्मूला, साथ के साथ लिखते रहें और समझते रहें। जैसे 4 नंबर फॉर्मूला, यानी कि अगर a की पावर x है और नीचे की तरफ मान के चलिए b की पावर होल x दे दिया। कितना दे दिया? होल x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर x बटे b की पावर x। a की पावर x बटे b की पावर x। कहीं ऐसा ना हो आप इसको x कर लें और x कर लें और उसको घटा दें, नहीं, इसकी भी पावर x बन जाएगा और इसकी भी पावर क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए 5 बटे 8 की पावर, अगर मान के चलो ये 4 दी हुई है, इसका मतलब 5 की पावर भी 4 होगा और 8 की पावर भी क्या होगा? 4। समझ में आ गई बात? छोटी छोटी बात है। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। तो ये 4 फॉर्मूले आपने क्लियर कर लिए बारीकियों से। अब देखते हैं अगला क्या है। हम लिखते हैं, देखिएगा, a की पावर m की पावर n, ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n। सुनते हैं ध्यान से, ये n है जो कट गया है थोड़ा सा, इस तरीके से लिखना, ठीक है। अब जब घात है और फिर ब्रैकेट है फिर घात है, या फिर हम इसको एक फॉर्मूले से और शो कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं भाई? m की पावर n, ठीक है, और की पावर मान के चलिएगा o और की पावर p। इस तरीके से मान लो क्वेश्चंस आ गए, टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a की पावर m, n, o और क्या लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो गुणा हो जाती है आपस में घात की। और फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जब नियम सीख लिया तो सवाल भी होंगे। 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 12 और ये हो जाएंगे कितने? 60। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। इसी के साथ साथ मैं इसमें एक टॉपिक और बता रहा हूं, आप उसको भी ध्यान से देख लें। क्या है टॉपिक? थोड़ा ध्यान से देखें, देखिएगा। जैसा अगर सपोज दैट हम इसी फॉर्मूले को, जैसे ये हमने अभी अभी जो पढ़ाया आपको, ये जो फॉर्मूला था, इसके बाद हम पहुंच रहे हैं 5वें फॉर्मूले की तरफ। 6वां फॉर्मूला, नंबर से हालांकि कोई मतलब नहीं है, जो भी हो। 6 नंबर फॉर्मूला क्या? अगर मान के चलिएगा ये m की पावर n हो गया, मतलब क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ कि यहां पर ब्रैकेट थी, वहां ब्रैकेट नहीं है, यहां पर ब्रैकेट थी, वहां ब्रैकेट नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
a की पावर m की पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए 4 की पावर 3 की पावर 5 है, 4 की पावर 3 की पावर 5 दिया हुआ है, तो आप कभी ऐसा मत कर देना कि 4 की पावर 3 पंजे 15 है, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सही करके कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 4 की पावर 3 की पावर 5 को हम ऐसे लिखेंगे और 4 यानी 3 की पावर 5 दी हुई है, तो आप जानते हैं गुणा 3 की 3 में गुणा, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 5 बार गुणा कर देंगे और ये 243 आ जाएगा। यानी ये वाली बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर हुई या नहीं? बस इतना बताओ। आप नोट कर सकते हैं टोटल फॉर्मूले 5 या 6 फॉर्मूले क्लियर हो गए। नंबर ध्यान ना रखें, केवल कॉन्सेप्ट देखते रहें, एक एक बात क्लियर होगी। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से जहां आपको डर लगता है वहीं आपको ये चैप्टर आसान लगने लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि नेक्स्ट फॉर्मूला। और 7 नंबर फॉर्मूला किस किस तरीके से ये घात का हम इंटरचेंज कर रहे हैं, आप गहराई से देखते रहें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें अगर कुछ अच्छा लगता है तो, वरना कोई बात नहीं। चलते हैं। जैसे a की पावर मान के चलिए x दिया होता है, तो इसको लिखते हैं हम 1/a की पावर x। 7 नंबर फॉर्मूले में हमने क्या बताया? आर्ट ग्रुप वाले बिल्कुल फोकस करते रहें, छोटी बात है लेकिन फिर भी फोकस करें। a की पावर -x बराबर होता है 1/a की पावर x। मतलब अगर मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कह दिया कि 3 की पावर -7, तो इसको हम 1/3 की पावर क्या कहते हैं? 7 कहते हैं। क्योंकि जब ऊपर जाएंगे ना तो 7 ऊपर जाकर किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के। या इस तरीके से हम कोड कर सकते हैं। और भी कुछ हम इसी में और कुछ बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं? जैसे सपोज दैट a की पावर माइनस का 1/x दे दिया, तो इसको हम लिखेंगे 1/a की पावर 1/x, क्योंकि ये माइनस है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से ये भी फॉर्मूला आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूले में, और अगला पार्ट बिल्कुल हलवा होने वाला है। अगर इस पार्ट को आपने ध्यान से, बारीकियों को ध्यान से देख लिया, जो 8th स्टैंडर्ड के सभी स्टेप हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे और मैं बताऊं आपको 8वीं कंडीशन मैंने कोई क्रम संख्या कुछ नहीं है, आप ऐसे ही नोट करते रहें। जैसे m है और ये 1/n दिया हुआ है, ठीक है। जब भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें सब लिख रहे होंगे, लेकिन मैं उसको डिटेल्स में बता रहा हूं। तो x की पावर ये m और ये n, अगर मैं इसमें कहूं कि इसके बटे में 1 है, कंफ्यूजन नहीं हो कोई भी आर्ट ग्रुप का स्टूडेंट, m की गुणा ऊपर होगी और n की कहां होगी? नीचे। तो ये हो जाता है n। क्या हो जाता है? n। तो ये होता है इसका एक और फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 2 की पावर 5 की पावर 1/10 बराबर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 5 इंटू, देखो ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट, अभी एक नियम बताया था 1/10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, इससे ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2। और 2 की पावर 1/2, ये बात अभी बताने वाले हैं, 5 मिनट बाद अभी सब कुछ क्लियर करेंगे। इसको हम लिखते हैं रूट। क्यों लिखते हैं इसकी बात अभी आप 5 मिनट बाद देखें इसी वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं छोटे छोटे फॉर्मूले और पूरे टॉपिक की जड़, सिंप्लीफिकेशन की जड़, घातांक करने की जड़ है, और वर्गमूल, घनमूल सभी में इसका यूज होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में क्या देखें? जैसे एक जीरो वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है कि x की पावर 0, x की पावर 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? x की पावर 0 बराबर 1। क्या होगा? x की पावर 0 बराबर 1 हम किस तरीके से नोट करें? 8 या 9 नंबर फॉर्मूला ये चल रहा है टॉपिक, और 1 होता है। तो अगर आपसे कोई कह दे कि भाई 100 की पावर 0 है, तब भी 1। आपसे कह दे 5 की पावर 0, तब भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अगले कंडीशन में चलते हैं। अब एक कंडीशन देखी होगी आपने, 9 नंबर या 10 नंबर, जो भी नंबर चल रहा है, हो सकता है एक आध नंबर मुझसे गलत हो गया हो, नंबर नहीं देखें, केवल माइंड में पेज नंबर और ये सब देखने का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर केवल आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। क्वेश्चन 9, जैसा आपने देखा होगा कि गुणांक भाग की घातों की तुलना हो गई,
क्या आधार की तुलना, किस तरीके से, जैसे a की पावर x दिया हुआ है और a की पावर ही y दिया हुआ है, देन तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखो ये और ये दोनों के दोनों कैसे आ गए, समान आ गए। तो जब आधार समान हो तो घात की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या, जैसे 5 की पावर आपको अगर दे दिया जाए a और 5 की पावर ही दे दिया जाए b, देन तब a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बात क्लियर। एक और कंडीशन देखते हैं, 10 नंबर कंडीशन क्या है। जैसा मान के चलिए ये a है, क्लियर, और ये b है, ये भी x और ये भी x, देन तब देखो ये और ये अब बराबर हो गए। जब घात समान हो तो आधार की क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। तो a बराबर यहां भी क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से एग्जाम्पल आप सेट कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। इस तरीके से मैंने ये घात के कुछ नियम आपको अभी अभी बताए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक यानी अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि 11 नंबर फॉर्मूला है। और अब चलते हैं थोड़ा करनी के बारे में आपको जानकारी देते हैं, क्या क्या है करनी में, किस किस तरीके से हम पढ़ेंगे। देखिएगा जरा करनी में किस किस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं, थोड़ा टफ है और ध्यान से देखें। आर्ट ग्रुप के खासकर स्टूडेंट, देखो एक बात आपने सुनी होगी कि पहले मैं कंडीशन बता दूं, x की पावर m और ये n। अब ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है, ध्यान से देखें। 11 नंबर है कंडीशन और क्या है 11 नंबर, उस पर फोकस करें। तो ये x की पावर, ये m तो ऐसा ही रहता है, और ये करनी वाला मतलब जो यहां हो, मैं पूरे अभी अपवाद बताऊंगा, तो ये यहां आ जाता है, m अपॉन क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। देखो बात ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है, बात ये है कि इसको 5-5 सेकंड में हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे आंसर देंगे। बात क्लियर हो गई। अगर मान के चलिए ये वाली कंडीशन, अगर मान के चलो x की पावर m है, मैं तुरंत के तुरंत बता रहा हूं, और ये n यहां लिखा हुआ है, यहां नहीं है, ये यहां पे होता तो बात अलग, यहां है तो बात अलग। तो क्या होगा, देखें, तो ये हो जाएगा n इंटू अलग है, और जब यहां कुछ नहीं होता है तो कितना मानते हैं, 2। जैसे प्लस पे प्लस का साइन लगे या नहीं लगे, प्लस खुद आ जाता है। इसी तरीके से इसको हम क्या मानते हैं, 2। तो ये हो जाएगा x की पावर, आपने देखा m और इधर वाला बटे में आ जाता है, तो ये 2 भी m के क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो n इंटू एक्स की पावर m बाई 2। बात क्लियर हो गई। अब हम बताएं, फिर से एक बात फिर देखिएगा और कंडीशन को क्लियर करने की कोशिश करें। जैसे आपसे मैं कहूं कि मान के चलिए यहां पे आपका 3 दिया हुआ है और यहां पे आपका 9 दिया हुआ है। एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं इस बात को। तो ये 3 की पावर 9 और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये 3 की पावर कितना बचेगा, काट सकते हैं, 3 बचेगा, और 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। क्लियर। अगर मान के चलो इसी टॉपिक में अगर 3 बाहर होता तो उसको हम किस में रखेंगे, गुणा में रखेंगे। किस में रखेंगे, गुणा में। तो मैं और आपको बता दूं, 1-2 टॉपिक और देख लें, इसी में आप उसकी बात को गहराई से समझते चलेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। देखें अब इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसा मान लो यही बात 3 यहां होता तो फिर बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। 3 गुणा 3 की पावर, यहां कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, अगर नहीं है तो 2, बाकी जो है वो मान लो। तो 9 और बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। तो ये बात उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं अगली बात। इसी में अगली बात क्या है, जैसे आपसे कुछ पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल कि ये 2 है और इसको हमने अभी अभी बता रहे थे 2 की पावर 1/2 क्यों लिखा। मैंने बताया जब यहां कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 2, और ये कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। बात समझ में आ गई। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब फॉर एग्जाम्पल जैसा मान के चलो 625 दिया हुआ है और यहां पे 5 है, तो करनी में क्या होगा, ये 5 की पावर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कर लो, 5 25 125 625।
4। ठीक है, आप गुणा कर सकते हैं 5 25 और 125 625, 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, और मान के चलिएगा करनी में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 की पावर हो जाएगा 4/5। बात समझ में आ गई, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो आसान बहुत है, लेकिन आपको बात है समझने की जरूरत है कि किस किस तरीके से हम इसको समझेंगे। एक और कंडीशन नोट करें, अब गहरी कंडीशंस कुछ आएंगी, उन पे और थोड़ा नजर रखें। 11 के बाद हम चलते हैं 12 नंबर कंडीशन या फॉर्मूला क्या है। जैसा मान के चलिए ये है, ये आपको दे दिया गया m, मान के चलिए ये आपको दे दिया गया n, और ये x की पावर a की पावर दे दिया गया v। ध्यान से देखें, इस तरीके से कुछ कंडीशंस घुमा घुमा के आएंगी, तो मैं आपको पूरा फुल फॉर्म के साथ इसको बता रहा हूं। शॉर्ट में मैं अगर आपको बताना चाहूं तो मुझे पता है क्या आएगा, लेकिन मैं डिटेल्स में बता रहा हूं, AV/MN आएगा, लेकिन मैं डिटेल्स में बता दूं क्या है। देखें, फिर ट्रिक भी आप सीख लेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस की सबकी। ये m दिया हुआ है, तो ये x की पावर कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। फिर x की पावर हम देख रहे हैं, ये दिया हुआ है m। बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत जल्दी बिना कुछ करे हुए कैलकुलेशन के हम हल करेंगे। AB और ये वाला n, पहले छोटा वाला, तो ये वाला n यहां पे आ जाएगा, और क्या होगा, x की पावर AB अपॉन ये n है और ये करनी में m है, तो ये फिर से नीचे आ जाएगा। आपने सभी नियम अभी पढ़ लिए थे, इस तरीके से ये आ जाएगा, और ये वाली बात जो है वो यहां से हट जाएगी, क्योंकि ये हटाया तो ये हटाया, अब इसको हटाया तो ये, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, MN। का मतलब क्या, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहता तो कैसे लिख देता, बोले सीधा सा मतलब है भाई, घात वाले चाहे कितने भी पॉइंट हों उनको एक तरफ लिख लो, और जो करनी वाले हों उनको क्या लिख लें, MN लिख लें। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल देखिएगा, और इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को मैंने लगभग क्लियर करा रहा हूं और करा दिए हैं। और देखें, इसका एक एग्जाम्पल इसी पॉइंट का क्या है, फोकस। मान के चलिए कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं डरावने वाले, कि ये दे दिया और यहां पे दे दिए 4, ठीक है, फिर यहां पे दे दिया 5, यहां पे दे दिया 2। बहुत टॉपिक है, बहुत मोस्ट टॉपिक, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से। ये मत समझना कि 2 ही आते हैं, तो 1000 किसी से नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन के अलावा। अब मैं कह दूं 5 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने क्या बताया, आप वहीं फोकस करें, बहुत सिंपल तरीके से, घबराएं नहीं देख के। मैंने बोला 3 गुणा 4 गुणा 5 तो ऊपर आ गए, 3 4 और 5 ऊपर आ गए, और नीचे क्या आ जाएंगे, जो करनी में है 4 5 2 3, 4 5 2 3, डायरेक्ट ट्रिक याद रखें, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये क्या बचा, 1/2, और इसको क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा, √5। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। मैं पार्ट नंबर 2 में हम इसके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो 8 ग्रुप के स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी साथी हैं, वो मन से टॉपिक को क्लियर कर लें। अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो घातांकरण समझ में नहीं आएगा, और 2 क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर नहीं होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्यारे साथियों, तो हमारे वीडियो को, इस जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।